नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर कई विभाग बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर आबकारी विभाग भी बेहतर काम करने लगा है। इसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। आबकारी विभाग ने 2024-25 के लिए 4,439 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें पहले 6 महीने के भीतर ही विभाग ने 2,404 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया है, जबकि पिछले साल इस समय तक 2,132 करोड़ का राजस्व मिला था। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र सेमवाल की माने तो इस बार अब तक विभाग को 272 करोड़ का फायदा मिला है। जहाँ तक राज्य में आबकारी विभाग का संदर्भ है, राज्य सरकार के द्वारा जो हमें वार्षिक लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में दिया गया था 4,439 करोड़ का, उसकी प्राप्ति के लिए विभाग के द्वारा अथक प्रयास किए गए हैं और विगत 6 माह की अवधि में उसका 50% से अधिक अचीव कर लिया गया है। उम्मीद है कि हम इसको समय रहते हुए पूरा कर लेंगे। और जहाँ तक आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ाने की बात है आबकारी विभाग के संदर्भ में, तो प्रदेश में जो हमारा लोगों का उपभोक्ताओं का ट्रेंड है वो एक सैचुरेशन की कगार पर है। तो हमारी विभाग के लिए हित में राज्य को अन्य राज्यों में निर्यात हो इस कारोबार का और विदेशों में भी निर्यात हो, उसकी तरफ विभाग प्रयास कर रहा है और हमें इस बार सफलता भी मिली है। अन्य राज्यों में हमारे यहाँ से मदिरा का निर्यात हुआ है और कुछ ब्रांड जो हैं हमारे इटली और अमेरिका तक गए हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राज्यीय स्तर पे हमारे माल का। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में हरियाणा के विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्तीय मामले के संबंध में शासन के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया, जिसके वित्त की मितव्ययता पर ध्यान रखा जाए, जिससे राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीख घोषित कर दी है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था। पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आसपास के क्षेत्र में बेहद बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ था। वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य भी किए गए और आज हमारा देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। वैश्विक रूप से भी पूरे देश में दुनिया में प्रधानमंत्री भारत का मान सम्मान बढ़ा है। वहीं कांग्रेस केदारनाथ के नाम पर केवल राजनीति करने का काम करती है। देखिए, वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहां से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी जी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से वो चली गई और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहाँ जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूँगा। उस कड़ी में अनेक अनेक कामों को हमने आगे बढ़ाया। विकास का क्रम वहाँ शुरू हुआ है। दूसरे चरण की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है और इतना सारा 29 स्थानों पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के बाद, भूस्खलन होने के बाद, संपर्क कट जाने के बाद भी
अब यात्रा फिर से जोरों पर वहां पर हो गई है। देश दुनिया के लोग यात्रा में आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं। हम सबकी सुविधा, सबकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए जो हमारे पहले चरण की यात्रा में हमारे होटल वालों को, घोड़े खच्चर वालों को, वहाँ के संचालकों को, जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, टैक्सी ड्राइवरों को, जिनका इस चारधाम यात्रा के कारण से अपना काम चलता था, थोड़ी बहुत परेशानी हुई। विश्व खाद्य दिवस के मौके पर राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पर्यटन विकास परिषद और दून बेकर्स एसोसिएशन के सिकंदर बेकरी उत्पादों की श्रृंखला का अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। सिकंदर बेकरी उत्पादों की श्रृंखला में सिकंदर केक, सिकंदर पेस्ट्री और सिकंदर कुकीज शामिल हैं। इन उत्पादों को तैयार करने में हिमालयी क्षेत्र की विशेष सामग्री जैसे सी बैकथॉर्न, गोजी, बेरीज, केसर और कई प्रकार के मिलेट्स का प्रयोग किया जाता है, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर है। Beautiful day. We all here to celebrate, and I can easily say today is a very tasteful day, क्योंकि सवाद का दिन है। And I would like to give my compliments, best wishes, बधाइयाँ और शुभकामनाएं। इतना सुंदर दिन। वहीं पिथौरागढ़ में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर ने इमरजेंसी लैंडिंग की। दरअसल खराब मौसम के चलते मुंस्यारी के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उनके साथ राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जुगदंडे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मिलम की ओर हेलीकॉप्टर जा रहा था। हालांकि इस हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग मौसम के खराब होने के कारण किया गया। देखिए, इसमें ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इनकी विजिट मिलम और उसके आसपास के क्षेत्रों में थी, जिसमें कि टीडीपी ऑफिशियल से मुलाकात, लोकल ऑफिशियल से मुलाकात, लोकल लोगों से मुलाकात, हाई एल्टीट्यूड इलेक्शंस में लेके जो चैलेंजेस और प्रिपरेडनेस हैं उसको लेके थी। और लगभग 1 बजे मुझे डीएम पिथौरागढ़ का फ़ोन आया कि जो वैली है मिलम की वो पैक हो गई थी और मुंस्यारी की भी पैक हो गई थी, तो एक इमरजेंसी लैंडिंग रालम में हुई है। और तदोपरांत सैटेलाइट फ़ोन से वहाँ पे जो ऑनरेबल सीईसी साहब है, उनके साथ जो हमारा स्टाफ है और उनके अन्य लोग हैं, उनके बारे में बात हो गई है डायरेक्टली सैटेलाइट फ़ोन पे। डीएम पिथौरागढ़ उनसे टच में हैं और उनके द्वारा स्वयं बताया गया कि वो सेफ हैं, कोई पैनिक और डर की बात इसमें नहीं है। हमारी ओर से इसमें हमारे जो दल हैं वहाँ पे 3 अलग अलग जगहों से रालम के लिए निकल रहे हैं, जिसमें एक दल तो मिलम से आ रहा है, दूसरा आपका लीलम से आ रहा है और एक पातों से आ रहा है। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें उम्मीद है कि अगले 7-8 घंटों में जो हमारी टीम्स हैं वो रालम तक पहुंच जाएंगी, जिनके पास रेस्क्यू का और खाने पीने का बाकी सामान भी है। और अगर मौसम खुलने की कोई भी गुंजाइश दिखती है और फिर तो हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन से ही मिलम में या वापस मुंस्यारी में आया जा सकता है। एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रालम में हुई है। रालम हमारा एक रिमोटेस्ट विलेज है जो मुंस्यारी से आगे पड़ता है, और वहाँ पर उस हेली में 3 लोग हैं, जिसमें कि हमारे राज्य के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी और जो सीईसी सर हैं और उनके एक पीएसओ ये भी हैं। इसके अलावा हेली टीम है। सभी लोग सेफ हैं और मेरी पर्सनली बात हुई है टीम से, 3-4 बार बात हो चुकी है। सैटेलाइट फ़ोन है, बाकी सारी फैसिलिटीज वगैरह हैं और मौसम खुलने का वेट कर रहे हैं। मौसम खुलेगा उसके बाद फिर फ्लाई कर सकते हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देवभूमि समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग चल रही है, जिस पर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। हाल ही में नैनीताल जिले में उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड आधे हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि जब्त कर ली गई है, क्योंकि जिस उद्देश्य से यह जमीन ली गई थी उसके लिए जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा था। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए 2018 में जो महापाप आपकी सरकार ने किया था
उसको धोने में 4-5 साल लगे। जल्दी उस पाप को धोकर अच्छा भू कानून लाओ जो कि व्यापक होना चाहिए, जिसमें भू सुधार, भू उपयोग जैसे कई पहलू हो सकते हैं। गुरुजी आप यदि आ रहे हैं तो मैं कहूंगा देर कर दी हजूर आते आते, और ये तो तुम्हारा ही पाप था। 2018 में जो महापाप तुम्हारी सरकार ने किया था उसको धोने में आपको 4-5 साल लग गए, और अब अभी जितना विलम्ब करोगे उतना वो पाप आपके सर पर भी चढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी धो उस पाप को, जल्दी एक अच्छा भू कानून लाओ, और वो भू कानून व्यापक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल जमीनों की खरीद से ही संबंध है, उसका संबंध भू सुधार से और दूसरी चीजों से भी, भू उपयोग से, उसके अलग अलग जो पहलू हैं सबके। वहीं उत्तराखंड बीजेपी ने प्रदेश में थूक जिहाद पर सख्त कार्यवाही को लेकर प्रदेश सरकार के कदम की सराहना की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही के साथ ही सभी होटल ढाबों में संचालक के नाम और पहचान की भी अनिवार्यता जरूरी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुख्यमंत्री को हल्के में ले रहे हैं। उत्तराखंड की छवि हमेशा ही एक शांति प्रिय प्रदेश की रही और उत्तराखंड राज्य में लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले कभी सुनने या देखने को नहीं मिली। निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, और ऐसे लोगों को जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान, जो चाहे किसी होटल में, ढाबे में, किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके एक पहचान पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, जल्दी हमें भी है उन लोगों को जानने की, उनका चेहरा देखने की कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे उत्तराखंड की फिजाओं में जहर घोल रहे हैं। हम भी जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं, क्योंकि अचानक से लव जिहाद की बाढ़ आती है, अचानक से जो है थूक जिहाद की बाढ़ आती है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, केवल जिहाद शब्द बोल देने से क्राइम खत्म नहीं होगा। आपको आत्मावलोकन करना होगा, इसकी जड़ में जाना होगा कि आप ही के कार्यकाल में क्यों हो रहा है, भाजपा के शासन में ही क्यों हो रहा है ये सब। भूतो न भविष्यति। उत्तराखंड ने तो कभी इस तरह का सांप्रदायिक माहौल देखा ही नहीं। उत्तराखंड तो इतना शांत प्रिय और भोले भाले सीधे साधे लोगों का प्रदेश है। गुलदस्ते की तरह हम लोग यहाँ पर रहते थे, एक माला में पिरोकर हम रहते थे। लेकिन आपको ये जानना होगा कि सहरा जब आप अपने सर पर बांधते हैं हर अच्छी बात का, तो फिर ये काला धब्बा भी आपके ही माथे पर लगाया जाएगा। वही खबर देहरादून से है, जहां बीते 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद विभागीय अधिकारियों ने नुकसान का आकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजा है। पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग के कुल 41 प्रस्ताव में 48 करोड़ 36 लाख के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जिन 41 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई है उनमें लोक निर्माण विभाग के 19 प्रस्ताव है, जिनकी लागत 29 करोड़ 34 लाख और सिंचाई विभाग के 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिनकी लागत 19 करोड़ 1 लाख है। कुल 41 प्रस्तावों की लागत 48 करोड़ 36 लाख है। वही खबर रामनगर से है, जहां IMPCL फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपने का विरोध अब जोर पकड़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फैक्ट्री के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के साथ पुरानी तहसील रानीखेत रोड से पदयात्रा निकाली। हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा IMPCL फैक्ट्री को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसका कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध कर रही है। कहा क्या है कि सरकार ने फैक्ट्री को निजी हाथों में दिया तो कई स्थानीय कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। IMPCL बचाओ जो आह्वान है IMPCL की कर्मचारी यूनियनों का, दोनों यूनियन का, जिनमें सामान्य यूनियन भी है, OBC ST यूनियन मिलती,
उनका मैं उनके उस आह्वान में साथ देने के लिए आया हूँ। आईएमपीसीएल बचाओ के एक सिपाही के तौर पर मैं भी आया हूँ। हमारे साथ आईएमपीसीएल फैक्ट्री के कर्मचारी संघ और अन्य संगठनों द्वारा आज जो उसका विनिवेश होना है उसके रोकने के संबंध में धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से संबोधित है, उसको सक्षम माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रियों की स्थलीय निरीक्षण में धांधली पाई है। मामला प्रकाश में तब आया जब सच्चाई जानने के लिए जिले की बड़ी रजिस्ट्रियों में से 5 रजिस्ट्रियों का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। तहसील भवनापुर के सिकंदरपुर भेंसवाल में स्थानीय निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई और रजिस्ट्री के लिए आवेदन में 30 पेड़ बताए गए हैं, जबकि मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी की ओर से गिनती कराए जाने पर 62 पेड़ पाए गए। इसके साथ ही नलहेड़ा अनंतपुर में 2, सिकंदरपुर भेंसवाल में 1, शांतरशाह में 1 और छापपुर शरफगंज में 1 बड़ी रजिस्ट्री का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। में रजिस्ट्री होती है, उसमें से जो 5 सबसे बड़ी रजिस्ट्री होती है जिलाधिकारी को देखनी होती है। तो इसी के क्रम में मैं रुड़की और भगवानपुर क्षेत्र में रजिस्ट्री चेक करने के लिए गया हुआ था कि मौके की क्या स्थिति है और अभिलेखों में क्या स्थिति है। तो उसमें 2 रजिस्ट्री में थोड़ी बहुत कमी पाई गई है कि पेड़ों की संख्या कम थी, एक में चेक रोड नहीं दिखाया गया है। लेकिन चूंकि उन लोगों ने जो स्टाम्प दिया है वो स्टाम्प मार्केट रेट पे दिया हुआ है और वहाँ का मार्केट रेट वहाँ के सर्किट रेट से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल है। तो इसलिए उन पर स्टाम्प की देता तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ कुछ तथ्य उसमें छुपाए जरूर गए हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। जो अगला रिवीजन होगा उसमें देखेंगे कि जो वास्तविक मार्केट वैल्यू जा रही है उसके आसपास ही सर्किल रेट को रखा जाए। वहीं इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मुलाकात की और जल्द भुगतान करने की मांग भी की गई। कर्मचारियों का आरोप है कि मिल प्रबंधन से कई बार शिकायत के बावजूद भी उनकी समस्या नहीं सुनी जा रही। वहीं विधायक ने कहा कि जिलाधिकारी ने 1 हफ्ते का समय बताया है, अगर इसके बाद कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जाता है तो उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये सब लोग हमारे इकबालपुर शुगर मिल के कर्मचारी हैं। पिछले 7 महीने के लगभग से इनकी सैलरी नहीं मिली है, इसी वजह से परेशान थे। सुबह ही इनमें से कुछ व्यक्तियों का मेरे पास फोन आया। प्रॉब्लम इनकी जन्मी है, बेचारे परेशान है काफी टाइम से। अगर मजदूर को एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलती है तो उनके घर का चूल्हा नहीं चलता है। पता नहीं किस तरह से उधार लेकर दुकानदारों से अपना काम चला रहे थे। तो मुझे सूचना मिली, मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता की। पता चला कि जिलाधिकारी महोदय आज नगर निगम रुड़की में तहसील दिवस के कार्यक्रम में है। तो सब लोग मेरे साथ आए, इन्होंने अपनी बात रखी और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनका भुगतान करा दिया जाएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इनका भुगतान नहीं किया गया, इनकी सैलरी नहीं गई तो बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और हम इनके साथ धरने पर बैठेंगे। आपने आश्वासन दिया, हमें दिक्कत है, हमारे 7 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिली और 3 साल से हमारे ड्यू नहीं मिले। घर में हाहाकार कर लिया सभी कर्मचारियों को। इतने बड़े अमीर आदमी तो नहीं तो होते तो नौकरी क्यों करते हैं। बिल्कुल हमारी मिल में कोई सुविधा नहीं कर्मचारियों के लिए, समय पर वेतन नहीं दिया जाता, ठेकेदारों को पैसा नहीं दिया जाता, हमारे बच्चों के स्कूल से नाम कट गए ताकि फीस जमा पर नहीं होगी। हमारी जमा नहीं। पिछली बार भी 35 लाख की क्रेसिंग की, उससे पहले 70 लाख की क्रेसिंग की थी। ये माल इतना बनाया गया कहाँ, इसका पता होना चाहिए। भ्रष्टाचार चल रहा कहाँ से, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में कभी घाटा तो नहीं होता है। 25-30 करोड़ रुपए का हमारा पावर प्लांट है, उसकी बिजली भी बिकती है। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैनेजमेंट करना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। वही खबर हरिद्वार से है, जहां गगनहर बंदी के दौरान पोकलैंड से गंगा से माल निकालने को लेकर संतों ने हंगामा किया। संतों ने बिना परमिशन के गंगा स्किप चैनल से पत्थरी, रोड़ी, रेत निकालने का विरोध किया है। संतों के विरोध पर पुलिस प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पहुंचकर जांच में जुट गए।
वहीं रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावट पनीर की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 10 क्विंटल पनीर टीम को बरामद किया गया, जिसका सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है। पिरान कलियर पुलिस को सूचना मिली कि नई बस्ती पिरान कलियर में एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर लाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नई बस्ती से एक स्टोरेज गोदाम और एक मैक्स गाड़ी से करीब 10 क्विंटल पनीर बरामद किया है। सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई है, जिस पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी और खाद्य सुरक्षा निरीक्षक योगेंद्र पांडे ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।